जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिका डमम 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 निनाद वाड डरमयम चकार चांडवम तनोतु नम शिवम शिवम शिवम। ओम नमः शिवाय। जटाहटाह संभ्रमम निलिंप लिंप निर्जरी विलोल विच्छि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद दगद जवल लाट पट्ट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी तहे दिल से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आगे के जितने भी हमारे रावण के जीवन पर ब्लॉग बने हुए हैं उनमें आप सभी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट मिला। तो ऐसा ही सपोर्ट आगे भी करते रहिएगा और जो नए व्यूवर्स हैं तो उन्हें विनती पूर्वक कहता हूँ, धर्म और आध्यात्म की जानकारी हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आइए आज बात करते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट शिवभक्त लंका नरेश श्री रावण के जीवन पर। ओम त्रयंबकम श्रेयजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृताम्। नमः शिवाय। शंभो शंभो। रावण जो महाज्ञानी कहलाए, रावण जो दसों दिशा में विजेता कहलाए, जब रावण अपने अंत समय में युद्ध भूमि में जब अंतिम सांसें गिन रहे थे तब भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता लक्ष्मण, जाओ रावण के पास जाओ और उनसे ये अंतिम समय में जो भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो वो जरूर ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ऐसा ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें और कोई वक्ता नहीं दे सकता जो रावण दे सकता है। क्योंकि दसों दिशा में जिसकी गर्जना मात्र से जय जयकार की लहर आ जाती थी वो है रावण। भाई की आज्ञा लेकर लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं, रावण को हाथ जोड़कर ज्ञान देने के हेतु बात करते हैं। तभी रावण कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, मेरे पूरे जीवन काल में जो मैंने अनुभव किए उनमें से कुछ ऐसे अनुभव जो तुम्हें आगे चलकर काम आएंगे, वो सभी अमूल्य बातें तुम्हारे सामने मैं रखता हूं। जीवन में सदैव इन बातों का ख्याल रखना और जीवन में उतारना, ताकि आने वाले प्रत्येक खतरे को तुम देख सको, समझ सको और सामना कर सको। जो गलती मैंने की वो गलती आने वाले समय में कोई और ना करे, उसी से जुड़ी हुई ये बातें हैं। तो सबसे पहली बात कही क्या, सबसे पहली बात रावण के मुख से जो निकली लक्ष्मण के सामने वो थी, हे लक्ष्मण, कभी भी अपने शत्रु को सामान्य मत समझना। मैंने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया, कठोर उपासना की, वरदान में मैंने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी, किंतु ब्रह्मा जी ने अमरता देने से जब मना किया तब मैंने कहा समस्त सृष्टि में कोई भी जीव मेरा सामना ना कर सके, मेरे सामने टिक ना पाए, सिर्फ मनुष्य और वानर को छोड़ के। मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैं मनुष्य को हल्के में ले रहा था, मेरी सबसे बड़ी भूल थी मैं वानर को सामान्य समझ रहा था। आज देख लो मेरा अंत भी, तुम्हारे भाई विष्णु के अवतार श्री राम मनुष्य योनि में आए और हनुमान जो राम के दास हैं वो वानर के स्वरूप आकर मेरी लंका को जला गए। आखिर में जिसको मैंने सामान्य समझा था वही असामान्य निकले। दूसरी बात बताते हुए रावण कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, अपने जीवन का कोई भी ऐसा भेद कभी भी कितने भी करीबी व्यक्ति से मत बताना। अपने जीवन का कोई भी रहस्य ऐसे कोई व्यक्ति के साथ साझा मत करना जिससे तुम्हें आने वाले भविष्य में उस व्यक्ति से खतरा महसूस हो। मैंने ये गलती की, मैंने अपने भाई विभीषण को
मेरे मौत का भेद बताया था, आज देख लो परिणाम स्वरूप। मेरा भाई तुम्हारे भाई की सेना में गया और मेरा भेद बताया, तो मेरा अंत नजदीक आ गया। तीसरी बात रावण ने जो कही लक्ष्मण से, सुनो लक्ष्मण, कभी भी अहंकार के वश में आकर उसका सामना मत करना जिसने आपको ताकत का सामर्थ्य दिया हो। मैंने ये गलती की, जब युद्ध भूमि में मैं आ रहा था उससे पूर्व मैंने शिव पूजा की, और शिव पूजा में कई अपशगुन होने के बावजूद भी मैंने अपने आराध्य को ना समझा, उनके दिए हुए चेतावनी को ना समझ पाया, और परिणाम स्वरूप आज अंत को भली बातें तुम भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूं। चौथी बात बताई थी रावण ने लक्ष्मण को, सुनो लक्ष्मण, शुभस्यम शीघ्रम, कभी भी कोई भी शुभ कार्य करने में देरी मत करना। जिस कार्य के करने से तुम्हारे कुल का हित होता हो, तुम्हारे परिवार का हित होता हो, तुम्हारा मन प्रफुल्लित होता हो, उस कार्य को करने में कभी भी हिचकिचाना मत और देर करना मत। गलत कार्य को करने में जरूर विचार करना, कल पर टालना, किंतु शुभ कार्य करने में कभी भी देरी मत करना। पांचवी बात जो रावण ने बताई लक्ष्मण को, वो भी सुनिए। सुनो लक्ष्मण, अपनी आन को बेचकर कभी भी मत जीना, क्योंकि आन को बेचकर जो व्यक्ति जीता है वो एक कीट के भांति जीता है। जब जिस कार्य के लिए तुम निर्णय ले चुके हो उस कार्य को कभी अधूरा मत छोड़ना। किसी को जबान दे चुके हो तो उस जबान पर खरा उतरना। ये रावण की ऐसी अनमोल बातें थी जो आज के जीवन में प्रत्येक मनुष्य के काम आती है। और रावण ने लक्ष्मण से जाते जाते ये जरूर कहा कि मैं बचपन से जिद्दी था, मैं बचपन से अपने जिद पर अटल था, अपने निर्णय पर अटल था। शायद मैंने अपने स्वभाव को समझा होता, शायद मैंने अपनी कुछ आदतों का त्याग किया होता, तो हे लक्ष्मण, आज ये दिन ना होता। आने वाले सभी पुस्तकों को यही समझाना कि क्रोध का त्याग करें, अहंकार का त्याग करें, द्वेष का त्याग करें, अनीति का त्याग करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, परस्त्री का सम्मान करें। जो भूल मैंने की वो भूल कभी कोई भी व्यक्ति विशेष ना करे, नहीं तो अंत सभी के सामने है। रावण जो अपने आप में प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान और प्रखर ज्योतिषाचार्य जाना जाता था, वो भला सामान्य नहीं हो सकता। लक्ष्मण ने रावण के पैर छुए और इतनी महत्वपूर्ण बातें उनसे प्राप्त की। वो बातें आज भी रावण संहिता के अंदर लिखित है। आप चाहे तो रावण संहिता का पुस्तक लाकर इन सभी बातों का अध्ययन कर सकते हैं, अपनी पुस्तकों को समझा सकते हैं। और याद रखिएगा, रावण को दो स्वरूप में देखा जाता है, एक लंका नरेश दशानन और दूसरा राक्षस के रूप में। तो आप राक्षस वाला रूप मत देखिए, आप हरदम उसका अच्छा स्वरूप देखिए, क्योंकि राम भगवान खुद कह गए कि अपने शत्रु से भी यदि कुछ सीखने मिलता है तो जरूर से सीखे। हे लखन, मेरा शत्रु ही भले ज्ञान के बारे में यदि मुझसे आगे है तो तुम उसके शरणागत होकर उससे ज्ञान की पूर्ति कर सकते हो। यानी ज्ञान वो बहती गंगा है जिसमें जो कोई व्यक्ति डुबकी लगाता है वो कभी भविष्य में, समाज में, परिवार में अधूरा नहीं रहता है। कहीं पर भी, किसी जगह पर भी उसे हाथ लंबे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की पहली निशानी होती है उसका ज्ञान। आप सभी के लिए आज के लिए हम यहीं पर इस ब्लॉग को विराम देते हैं। हमारा ये कार्य, हमारा ये प्रयास आप सभी की सेवा में उपस्थित रहेगा।
और हमारा ये निरंतर प्रयास रहेगा कि आपके लिए एक से बढ़कर एक जानकारी शास्त्रों से ढूंढकर लेकर आए। तो कृपया अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभो शंभो।